हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मीन मीडियन मोड, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर का माध्य जो है 36 है। तो बताइए कितने नंबर्स थे? 23 नंबर है। और 23 नंबर का जो मीन है वह कितने के बराबर है? 36 के बराबर है। आगे कहता है यदि पहले 12 नंबर्स का, तो पहले 12 नंबर्स का जो मीन दे रखा है, माध्य दे रखा है, वह कितने के बराबर है? 32 के बराबर है। और अंतिम 12 नंबर्स का, तो अंतिम 12 नंबर्स का जो माध्य है वह 39 है। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास संख्या कितनी थी? 23 थी। लेकिन सवाल में पूछा है पहली 12 और बाद की 12, इसका मतलब 24 संख्या की बात की गई है। तो इसमें 12वीं संख्या क्या होगी? 2 बार काउंट की गई नहीं की गई है? तो मैं 12वीं संख्या पूछी है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं जब सारे नंबर एक साथ माध्य निकालते तो कितना आता है? 36 आता है। लेकिन जब उनमें से 12 संख्या का माध्य निकाला जाता है तो कितना आता है? 32 आता है। तो हम कह सकते हैं सभी माध्य के अनुसार ये कितना कम हुआ है? तो यहाँ पर कमी है, 4 की कमी है। तो आप कहेंगे 4 की कमी है तो हर संख्या में 4 की कमी होगी। तो कितनी कमी होगी यहाँ पर? तो 12 चौक 48। इसका मतलब इनके योग में कितने की कमी है? 48 की। यदि इन्हें 48 दिया जाएगा तभी वह 36 के बराबर बन पाएंगे। आगे कहता है, देखिएगा, यहाँ पर कहा है 12 संख्याओं का माध्य है कितना है? 39 है। तो सभी के अनुसार इनके पास कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं हर संख्या के पास 3 ज्यादा है। तो टोटल कितना होगा इनके पास ज्यादा? तो 12 तिया 36। इसका मतलब ये नंबर्स 36 अपने आप में से, योग में से निकालेंगे तभी वह किसके बराबर हो पाएंगे? 36 के बराबर हो पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, देखिएगा, यहाँ 36 ज्यादा है तो इन 36 ने इन 48 वाले को दिया। तो अब इनके पास अभी भी कितने की कमी है? 12 की कमी है। तो यहाँ 12 माइनस का है। तो आप कह सकते हैं यहाँ प्लस होगा तो 12वीं संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। और यदि यहाँ माइनस होगा तो 12वीं संख्या को घटा दिया जाएगा। किससे? औसत से। तो बताइए औसत कितना था यहाँ पर? 36 था। तो 36 में से हम कितना निकाल दें? 12 निकाल दें तो हमारे पास 12वीं संख्या आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा यहाँ पर? देखिएगा, 24 आएगा। तो 12वीं संख्या जो होगी वह कौन सी होगी? 24 होगी। और ये हमारा आंसर हो जाता है। आप गुणा से भी कर सकते हैं सावधानी पूर्वक, तो आंसर सही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई तालिका में 2022 के हर महीने में एक महिला द्वारा जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये महीने हैं और उन महीनों में जॉगिंग की गई दूरी किलोमीटर में दी गई है। तो अब एक बात बताइएगा, जनवरी में कितने किलोमीटर है? तो 90 किलोमीटर दूरी है। इसी प्रकार से अगले महीने में 60 किलोमीटर दूरी है। फिर 30 किलोमीटर दूरी है। फिर 30 है। और फिर 30 है। फिर आगे कितनी है दूरी? 60 किलोमीटर। फिर 60 है। फिर 90 है। फिर 30 है। फिर 60 है। फिर 90 है। और लास्ट में 30 दूरी है। तो इन सभी का आपसे क्या पूछा गया है? माध्य दूरी निकालनी है। इसका मतलब एवरेज डिस्टेंस निकालनी है आपको। अब बताइएगा, तो आप एक तरीके से तो इस प्रकार से कर सकते हैं, सभी को जोड़ लीजिएगा और जितने को जोड़ा है उतने से भाग कर दीजिएगा तो क्या निकल जाता है? माध्य निकल जाता है। तो या आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम मान ले कि इन सभी नंबर्स का कोई ना कोई तो माध्य होगा। तो हम बताइए कितना मान लेते हैं यहाँ पर? 50 मान लेते हैं। तो हर संख्या 50 होनी चाहिए। तब देखते हैं इसके पास, देखिए 50 होने के लिए कितना ज्यादा है? इसका मतलब ये नंबर 40 अपने आप से निकालेगा तभी माध्य के बराबर बन पाएगा। और इसके पास कितना ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है। इसी प्रकार से इसके पास कितना कम है? तो हम कह सकते हैं 20 की कमी है। इस नंबर को 20 दिया जाएगा तभी वो माध्य के बराबर हो जाएगा। इसके पास कितना कम है? 20 कम है। और इसी के प्रकार से इसके पास भी कितना कम है? 20 कम है। हम कह सकते हैं इसके पास माध्य से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। और इसके पास माध्य से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। और इसके पास माध्य से 40 ज्यादा है। और इसके पास कितना कम है? 20 कम है।
इसके पास 10 ज्यादा है और इसके पास यहाँ पर कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, और इसके पास कितने की कमी है, 20 की कमी है। तो जिन नंबरों के पास कम है वह सब एक दूसरे को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं, देखिएगा इसके पास कितना कम है, तो आप कह सकते हैं 20 कम है, और इसके पास 20 कम है, 20 से 20 40, तो इस 40 से इसको ले लेते हैं, तो बराबर कर लेते हैं आपस में। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है, 20 40 60, तो आप कह सकते हैं 40 50 और 60, तो ये माइनस के थे ये प्लस के थे, इनको जैसे ही जोड़ते हैं तो ये जीरो बना लेते हैं अपने आप में। अब बचा कितना है, यहाँ पर देखिए 40 बचा है, और यहाँ बचा है 10 बचा है, और ये 10 और बचा है। तो बताइएगा योग कितना बचा है हमारे अनुसार अभी, तो 60 बचा है। तो हम कह सकते हैं ये 60 योग है। अब कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 60 को 12 में बांटेंगे क्योंकि प्लस का है, तो ये 60 सभी संख्याओं में बटेगा, तो कितना बटेगा, 5 5। इसका मतलब हमने जो औसत माना था उसमें कितना और बढ़ा दीजिएगा, यदि ये माइनस आता तो इसके अनुसार से घटा देते। तो हम कह सकते हैं कितना आना चाहिए माध्य, 55 आना चाहिए, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 और 20 से n संख्याओं का विचलन का योग क्रमशः a और b है। तो बताइएगा कितनी संख्या थी, n संख्या थी। अब इनका विचलन का योग a दे रखा है, तो हम कह दें माध्य जो है इन संख्याओं का कितना है, xi है। अब इसमें देखिएगा 10 के अनुसार कितना विचलन है, a है। इसको हम कह देते हैं पहली समीकरण कह देते हैं। अब देखते हैं दूसरी समीकरण, दिखेगा तो माध्य तो समान ही होगा संख्याओं का। अब इसके अनुसार देखिएगा कितना था, बी था, इसको हम कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब एक बात बताइए, यदि आप इसको दोनों को घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, और ये माइनस हो जाता है, तो इधर से ये कट जाता है। तो यहाँ कितना आएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी होगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। आगे उसने कहा देखिएगा b अपॉन a बराबर कितने के है, -4 के। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाती है, -4a हो जाती है। तो बताइए b का मान हम कितने रख सकते हैं, -4a रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा जैसे ही b के स्थान पर आप क्या रखेंगे, -4, तो ये प्लस हो जाता है, तो +4a हो जाएगा। और 10 बराबर कितने के होगा, 5a के। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो a का मान कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। a का मान कितने के बराबर आ जाता है, 2 के बराबर आ जाता है। लेकिन अभी b का मान और निकालना, तो देखिएगा हमारे पास जब b का मान निकालेंगे तो हम कह सकते हैं a का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, तो b का मान कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाता है। कितना होगा, 8 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, b की वैल्यू कितनी है, -8, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। लेकिन आपसे पूछा है n संख्याओं का माध्य, तो माध्य कितना माना था आपने, चाहे इससे निकाल दी चाहे इससे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या था, सिग्मा xi। अभी इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ए का मान कितना था, 2, 10 2 12 हो जाता है। यदि आप दूसरी इक्वेशन से निकालना चाहते हैं तब भी 12 ही आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए जो हमारे पास नंबर है उनका एक क्रम होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो हम एक ऑर्डर बना लेते हैं। तो ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर देखिएगा कितना आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद देखिएगा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब 15 के बाद आप कह सकते हैं 18 होगा। 18 के बाद देखिएगा 20 होगा। अब 20 के बाद कितना होगा, 21 होगा। अब 21 के बाद देखिएगा कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। और 25 के बाद कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, सॉरी 28 होना चाहिए। और फिर इसके बाद कितना होगा, 30 होगा। तो नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक नंबर बचा है लास्ट में 35 से दिखेगा, तो हम कह सकते हैं लास्ट में क्या आएगा, 35 आएगा। तो हमारे पास कितने नंबर है, 9 नंबर है, और इन सभी नंबर्स का हमने एक ऑर्डर बना लिया। तो इस ऑर्डर को क्या कहेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि छोटे से बड़ा। अब देखिएगा हमारे पास 9 नंबर है, और माध्यिका जो होती है बीच वाली नंबर माध्यिका होती है, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर इधर से देखिएगा और 4 नंबर इधर से देखिएगा, तो बीच वाला नंबर क्या आएगा, 21 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास नंबर थे उन सब की माध्यिका कितनी होगी, 21 होगी, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि संख्या, तो संख्या दे रखी है 2 है, 2p + 2, यहाँ 7 है, 13 है, 17 है, 4 है, और p - 1, इनका क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर मीन दे रखा है, कितने के बराबर दिया है, 8 के बराबर दिया है। अब देखिएगा माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सभी नंबर को जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ते हैं देखिएगा 2 और 7 कितना होता है, 9 हो जाता है। 9 में 13 जोड़ा जाता है तो 22 हो जाता है, और 22 में जैसे ही हम कितना जोड़ते हैं, 17 जोड़ते हैं तो 39 हो जाता है। 39 में हम कितना जोड़ दें, 4, तो हम कह सकते हैं 43 हो जाता है। और 43, तो क्या आता है, यहाँ 43 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या था, ये 2p + 2 + p - 1, ये नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर थे, तो डिवाइड बाय 7, और बराबर माध्य कितने के बराबर था, 8 के बराबर था। तो अब एक बात बताइएगा, तो जैसे ही हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 45, 45 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 44, तो यहाँ पर आएगा 44 प्लस के, देखिए 2p ये हर एक ये p है, तो यहाँ कितना आ जाता है, 3p हो जाता है, और बराबर 7 इधर डिवाइड करता है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कितने के बराबर होगा, 8 सत्ते 56 के। इसको इधर ले जाइए तो हम कह सकते हैं 56 में से 44 घटाया जाता है तो 3p बराबर कितने के होगा, 12 के होगा। 3 से डिवाइड करिए तो p का मान कितने के बराबर है, 4 के बराबर। तो बताइएगा आपसे पूछा क्या है, p का मान नहीं पूछा है, आपसे इसकी माध्यिका पूछी है। तो हम देखिए जहां हमारे पास p की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ 2 था, तो जैसे p की वैल्यू रखेंगे 4 दूनी 8, 2 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। यहाँ 7 था, यहाँ 13 था, यहाँ 17 था, यहाँ 4 था, और देखिए p का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 में से गया तो 3 आ जाता है। तब एक बात बताओ, माध्यिका निकालने के लिए इन सभी नंबर का एक ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए, तो आप किसी भी प्रकार के ऑर्डर से लिख सकते हैं। तो पहले हम किसको लेते हैं, 2 को, फिर 3 को, तो 2 चला जाता है, 3 चला जाता है, इसके बाद 4 चला जाता है, फिर इसके बाद आएगा 7 आ जाता है, फिर इसके बाद 10 आता है, फिर इसके बाद 13, और लास्ट में 17 आ जाता है। तो जैसे हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका जो होती है बीच वाला नंबर माध्यिका होती है, तो 7 नंबर थे, 3 इधर और 3 इधर, तो बताइए माध्यिका जो आती है वो कितना आती है, 7 आ जाती है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिएगा, तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो कितना दे रखा है, 40 से 50 है। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, 50 से 60 है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है, 60 से 70 है, और 70 से यहाँ कितना है, 80 है। तो ये क्या दे रखा है आपको, वर्ग अंतराल दिया है। अब यहाँ देखिएगा फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर है 2 है। अब देखिए जब आपको यहाँ माध्य निकालना होता है तो पहले क्या निकालेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालेंगे तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है, तो ये 40 और 50 है, इन दोनों को जोड़िएगा और आधा करिए तो यहाँ कितना आएगा, 45 आएगा। इसके अनुसार देखिएगा कितना कितना टाइम इंटरवल था, 10 का, तो अगला 55 हो जाता है। इसमें 10 जोड़िएगा तो यहाँ 65 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा, यहाँ आ जाता है 75 आ जाता है। अब इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे अब देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 180 आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 5 से 15 होता है, 15 एक 16 हो जाता है।
इसी प्रकार से यहाँ 65 आएगा और यहाँ कितना आएगा 150 आएगा। अब इन सभी का क्या निकालने, हम सम निकाल लें। तो 5 और 5 10 हो जाता है, 8 और 6 14 हो जाता है, 14 और 6 कितना होता है यहाँ पर, 14 और 6 20 हो जाता है, और 20 और 5 25 हो जाता है, 25 और 1 26 हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, 3, 3 2 5 हो जाता है, कितना आ जाता है 560 आ जाता है। तो ये देखिएगा मल्टीप्लाई की, फिर उसका योग कर लिया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी उसका हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 3 7 हो जाता है, 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 10 आता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है, तो माध्य निकालने के लिए यहाँ क्या आएगा 560 बटे 10। अब 0 से 0 कट जाता है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 56 आएगी, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी गुणा भागे कर सकते हैं, आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि m माध्यिका है तो 3m का मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन दिया था हमारे पास, यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितना था 40 से 50 था, और 50 से 60 था, 60 से यहाँ 70 था, और 70 से यहाँ पर 80 है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी थी, यहाँ 4 थी, यहाँ पर कितनी थी 3 थी, और यहाँ कितनी थी 1 थी, और यहाँ कितनी थी 2 थी। तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। किस प्रकार से, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर अगले नंबर में इसको जोड़कर यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ कितना आ जाता है 7, इसको जोड़कर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 8 आ जाता है। इसके अनुसार यहाँ देखिएगा इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 10 आ जाता है। और इसकी खास बात ये होगी, जो इसका लास्ट नंबर होगा वही सभी फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, नहीं आएगा। तो अब बताइए n का मान क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, ये क्या है, एक सम संख्या है। यदि यहाँ सम संख्या आती है तो हम कौन सा पद लेते हैं, CF का। तो हम कह सकते हैं n/2 पद लेते हैं, जिसमें हम क्या ढूंढना चाहते हैं, संचय देखिए बारंबारता। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो हम 5 देखेंगे किस में जाएगी, तो 5 जो है संचय बारंबारता इसमें जाएगी टर्म्स में। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब एक बात बताइएगा, हम कह सकते हैं यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस के CF होता है, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। और बट्टे यहाँ क्या आएगा, F आएगा, और इंटू H हो जाता है। अब देखना L क्या होता है, जहां पर आपने ये देखिएगा टर्म्स निकाली है, इसमें जो निम्न वर्ग अंतराल होगा वो L की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये 50 होगा, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी थी, तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमारे पास n का मान 10 था, तो n/2 की इतनी वैल्यू आ जाती है 5 आ जाती है। और इसके अनुसार देखिएगा ये CF होगा, इससे ऊपर वाली टर्म CF होगी, तो यहाँ 4 होगी, और बटे F का मान क्या है देखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी, इसके अनुसार यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा, और गुणा देखिएगा इनका अंतराल कितना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अंतराल आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 10 आ जाता है। बस सोल्व कर लेते हैं इसको, देखिएगा तो हम कह सकते हैं ऊपर क्या आएगा 50 प्लस इसका 1, और 1 ऊपर देखिए 10 से गुणा कर 10/3। तो जैसे इसे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 53 सही 1/3, इसका सही आंसर हो जाता है। ध्यान पूर्वक किया जाए तो गलत नहीं होगा, सही आंसर इसका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, मोड ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं आंकड़ों में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वही मोड होगा। तो अब बताइएगा मोड देखना है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ 27 है, तो 27 यहाँ एक बार ये आया है, एक बार ये आया है, और एक बार ये आया है। तो 27 कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। तो 27 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। आगे देखिएगा 28 है, तो 28 केवल कितनी बार आया है, एक बार आया है। इसी प्रकार से यहाँ 30 जो आया है वह एक बार आया है। तो 31 जो है वह भी एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 27 की है। तो हम कह सकते हैं इसका मोड क्या होगा, 27 इसका मोड हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
n प्राकृतिक संख्याओं का भारित अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए जिसका भार संगत संख्या है। तो बताइएगा n जो है प्राकृतिक संख्या है और उसका जो भार है वह भी उसकी संगत संख्या है। तो बताइए भार जो वेटेज जो है इसको हम w से कह देते हैं। देखिएगा हमने कहा ये प्राकृतिक संख्या n का मान तो ये 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी प्रकार से कहाँ तक है ये संख्या n तक। अब देखिएगा इसका भार भी कितना है, इसकी संगत भुजा तो ये 1 होगा, इसकी संगत भुजा भी 2 होगी, इसकी संगत भुजा भी 3 होगी, इसकी संगत भुजा भी कितनी होगी 4 होगी, और इसी के अनुसार यहाँ क्या होगी n होगी। अब हम क्या निकालते हैं, देखिएगा दोनों की मल्टीप्लाई n गुणा w, तो यहाँ क्या आएगा, जब दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो बनेगा 3 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर जो बनेगा 4 का स्क्वायर बनेगा, और इसी प्रकार से यहाँ क्या बन जाता है n का स्क्वायर बन जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, भारित संख्याओं का औसत पूछा है। तब बताइएगा भारित संख्याओं का क्या पूछा है आपसे, औसत पूछा है, औसत या माध्य कह दीजिएगा, बात एक ही है। मीन पूछा है तो उन सभी का योग निकालिए, तो यहाँ पर योग निकालेंगे तो ये क्या बन जाता है सिग्मा एन स्क्वायर, और आप जानते हैं सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है n/6 2n प्लस 1, और यहाँ आता है n प्लस 1 n प्लस 1, ये सिग्मा एन स्क्वायर का मान होता है। इसका मतलब इन्हीं सभी का योग निकाला जाए टर्म्स का तो वो किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं n/6 2n प्लस 1 n प्लस 1, ये तो योग आ चुका है। अब बताइएगा औसत निकालना है तो किसका निकालना है, भारित संख्या होगा तो भारित संख्या क्या थी n थी, तो इनका इनका योग निकालेंगे तो ये होता है सिग्मा n होता है। क्या होता है सिग्मा n, और सिग्मा n क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। तो अब बताइएगा जैसे इनसे डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आएगा n प्लस 1 और बाई 2 हो जाता है, तो हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे n से, n डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 2 और नीचे आ जाती है 6, और ऊपर क्या बचेगा 2n प्लस 1, और डिवाइड बाई किससे करें हम, देखिए 6 से तो डिवाइड कर दिया है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जाता है 3, तो यही इसका आंसर आ जाता है 2n प्लस 1/3, ये इसका सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ध्यान पूर्वक किया जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चर x क्रमशः k और k-2 की आवृत्ति के साथ मान 3 और 7 है। तो बताइएगा x का मान कितने के बराबर है, यहाँ 3 और 7, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी k है, और इसकी कितनी है k-2 है। तो आप जानते हैं, देखिएगा यहाँ क्या वैल्यू निकालते हैं x इंटू एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3k आएगा, और इसके अनुसार क्या आएगा 7k-2। अब एक बात बताइएगा, अब इनका हमें क्या निकालना है, सिग्मा x इंटू एफ का मान निकालना है। तो ये किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू कितने के बराबर थी 3k के, और यहाँ कितना हो जाता है 7k-14। तो जैसे इन्हें दोनों को जोड़ते हैं तो अब बताइए सिंपल सी गुणा भाग बन जाती है, तो 7×3 = 10 हो जाता है, यहाँ क्या आएगा 10k-14। अब देखिए मीन निकालना है हमें, समांतर माध्य दे रखा है, तो यदि हम किससे डिवाइड कर दें, तो हम जानते हैं ये सिग्मा एफ से डिवाइड कर दें। तो जैसे इन्हें दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ क्या आता है 2k-2, और इससे डिवाइड करते हैं 2k-2, तो ये क्या निकल जाता है, तो मीन निकल जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइएगा माध्य कितने के बराबर है, 4 के, और 4 का मान किसके बराबर होगा 10k-14 बटे यहाँ क्या आएगा 2k-2। इसको हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या आएगा 8k-8 बराबर 10k-14 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाता है, तो ये 6 बराबर 2k। तो k का मान देखिए कितने के बराबर होगा 3 के बराबर होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ
3 हो जाती है और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी आंकड़ों के दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय के माध्य समान है। इसका मतलब क्या है, दोनों का क्या दे रखा है, बराबर माध्य समान दे रखा है। तो पहले आंकड़े का क्या है, माध्य जितना है उतना ही दूसरे आंकड़े का माध्य है, और दूसरा आंकड़ा क्या है, बी है। तो दोनों ये बराबर दिए हैं, सवाल में साफ साफ लिखा है दोनों समुच्चय का माध्य क्या है, समान है। आगे कहता है देखिएगा आंकड़े बी की माध्यिका। तो बताइए आंकड़े बी की माध्यिका, तो यहां लिखेंगे माध्यिका, और किस आंकड़े की, बी की। आगे कहता है आंकड़े ए की माध्यिका की दुगनी है। तो आप बताइएगा माध्यिका आंकड़े ए की दुगनी है, कौन है ये दुगनी, ये वाली दुगनी है। तो यदि हम बराबर करना चाहें तो दुगनी ये है, तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा यहाँ कर लेते हैं। तो इतनी जानकारी हमारे सवाल में दी थी। लेकिन आप जानते हैं क्या होता है बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य होता है। यदि हम इस आंकड़े को लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिख लें, ए का आंकड़ा, और यहाँ पर क्या लिख लें, ए लिख लें, और यहाँ भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा इसको हम इधर लाएं, तो जैसे इधर लाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, या इसको इधर ले आइए, माध्य को ले आइए इधर, तो यहाँ क्या आ जाता है 2 माध्य ए के बराबर क्या होगा, 3 माध्य का, 3 माध्य का। तो यहाँ ए, इसको इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा बहुलक किसके, ए के। कोई यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं। तो अब एक बात बताइएगा, ये तो हमारा दूसरे का, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं आंकड़ा बी की। तो बताइएगा 2 माध्य है, और ये बी के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 माध्य का। यहाँ क्या हो जाता है, बी हो जाता है, और माइनस के बहुलक कितने के, ए के। ये सवाल में दिया है। अरे हम जानते हैं दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाता है, 3 माध्य का किसका, ए डाटा की, माइनस के बहुलक किसके बहुलक के, ए के बहुलक के, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 3 माध्य का किसके, बी, और माइनस के बहुलक किसके, बी के। अब एक बात बताइएगा, अब इसमें हम देखिए सावधानी पूर्वक इसको करें सोल्व, तो हम कह सकते हैं देखिएगा यहाँ पर दोनों में रिलेशन है। इसका मतलब जहां माध्यिका लिखी है बी की, जहां माध्यिका क्या लिखी है, बी की लिखी है, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, माध्यिका ऑफ ए। तो बताइएगा यहाँ पर क्या है, ये बी की माध्यिका है। तो बी की माध्यिका जो है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 माध्यिका ऑफ ए। तो जैसे इसके 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6। ध्यानपूर्वक इस लाइन को लिखिएगा, माध्यिका, और ये किसकी माध्यिका बन जाएगी, ए की बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो अब एक बात बताइएगा, ये क्या आएगा, बहुलक किसके, बी के। और यहाँ पर तो जैसा था वैसे ही लिखा होगा, 3 माध्यिका, और किस डाटा की, ए की, माइनस के बहुलक किसकी, ए की। अब एक बात बताइएगा, हम उसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, तो इधर क्या जाता है देखिएगा, बहुलक। तो यहाँ बहुलक किसका आएगा, यहाँ पर बी का, माइनस के बहुलक ए का, माइनस के। अब सावधानी पूर्वक देखिएगा, यहां से जब 3 इधर आएगा तो यहाँ 3 घट जाएगा, तो कितने के बराबर होगा, 3 माध्यिका के। और ये माध्यिका किस डाटा के अनुसार होगी, ए के अनुसार होगी। और यही हमारा रिलेशन बनता है इसमें।
यदि आप इसे सावधानी पूर्वक करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारा ही बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यदि आप बी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर तो यही बनता है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिया गया बारंबारता एक इलाके के 60 उपभोक्ता की मासिक खपत को दर्शाता है, तो इनकी क्या निकालनी है हमें? माध्यिका निकालनी है। तो अब एक बात बताइएगा, इसी में आगे हम एक लाइन जोड़ लेते हैं, दिखेगा यहाँ पर, इसको लिख क्या लिख लेते हैं। तो अब ये एक बात बताइए, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? CF निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो ये नंबर यहाँ पर 6 आ जाता है। इसके अनुसार इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर दिखेगा और यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा? जैसे इसे जोड़ते हैं तो यहाँ 29 आ जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे 29 इसमें जोड़ेंगे तो 49 हो जाता है। और जैसे 49 हम 11 में जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। अब इसकी खास बात ये होती है, तो हम कह सकते हैं इसका लास्ट टर्म जो होगा वह इन सभी का योग होना चाहिए। जोड़ लेते हैं, दिखेगा तो यहाँ कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। 14 14 में 4 हो जाता है, यहाँ दिखे यहाँ कितना होगा? 4। हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है? 14 और 5 कितना होगा? 19 हो जाता है। 19 और 1 20 हो जाता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। तो अब एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी है तो इनका सम कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। अब इसके अनुसार देखिएगा, ये क्या है? इविन नंबर है, तो अभी इविन नंबर है तो हम कौन सा पद निकालेंगे? n/2 निकालेंगे। तो बताइए n/2 निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। तो संचयी बारंबारता के अनुसार यह 30 किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि 29 से तो बड़ा होगा। तो इसको हम डायरेक्ट, इसको तुरंत क्या लिख दो? CF लिख दो। और इसके अनुसार देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F होगी। और यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल जो है वह कितने के बराबर होगा? L के, क्योंकि इसका लोअर लिया जाएगा, L होगा यहाँ पर। अब फॉर्मूला जानते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह माध्यिका का फॉर्मूला होता है, L बराबर होता है, यहाँ पर आएगा n/2 आएगा, माइनस के CF कितना आएगा? CF और बटे फ्रीक्वेंसी और इंटू H हो जाता है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर होता है। बस अब फॉर्मूला लगा लीजिएगा। L के स्थान पर क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे, प्लस इसका मान कितना था? 30 था। कितना हो जाता है यहाँ? 30 हो जाता है। माइनस के CF कितना होगा? 29 होगा। अब बताइएगा इसके अनुसार यहाँ 20 आएगा और H का मान कितना आएगा? दोनों का अंतर कितना होगा? 10 होगा। तो बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ 80 होगा प्लस यहाँ 1/20 और गुणा यहाँ कितना आ जाता है? 10। इससे कट जाता है तो हम कह सकते हैं इसका मान क्या आएगा? 80.5 होगा। और ये हमारा आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं ध्यान पूर्वक, गलती नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 4 है। तो आपसे पूछा है लुप्त बारंबारता फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। एक्स का मान कितने के हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 9 है और यहाँ 2 है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? यहाँ पर देखिएगा 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ नहीं दे रखी। तो यहाँ मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ बाई मान लेते हैं, क्या माना हमने? बाई मान लिया है। तो यहाँ हमने बाई माना है और इसके अनुसार यहाँ 8 है। तो दोनों का क्या निकालते हैं? x इंटू एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आ जाता है? 20 आ जाता है मल्टीप्लाई करके। और यहाँ कितना आएगा? 9/, आएगा। और इसके अनुसार यहाँ 16 आएगा। अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं। तब एक बात बताइएगा, जैसे ही आप सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालेंगे तो पहले देखिए इन्हें जोड़ लेते हैं। सिग्मा का मतलब सम होता है। तो यहाँ कितना आ जाता है? 29 हो जाता है। और 29 में हम कितना जोड़ते हैं? 16 जोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ 45 हो जाता है और प्लस 9/। और इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं देखिएगा 11 और 4 15, 15 प्लस 22 हो जाता है। अब हमें पता है मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ इंटू एक्स और सिग्मा यहाँ पर आ जाता है एफ आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन दे रखा है हमारे पास, कितना दिया है? 4 दिया है।
और बराबर यहाँ 45 प्लस 9 बटे 15 प्लस इसको इधर लाइए, 15 चौका 60 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 45 प्लस 9 इसको इधर लाएंगे, 15 होगा, 15 बराबर 5 के, इससे से डिवाइड करेंगे तो का मान कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं का मान कितने के बराबर हो जाता है? 3 के बराबर हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मूलानुपात सूत्र है? तो आप जानते हैं, पहला देखिए, पहला लिखिएगा बहुलक माइनस के माध्य बटे 3 बराबर कितने के दे रखा है? माध्य का माइनस के माध्य। अभी देखिए 3 इधर क्या करता है? डिवाइड करता है, तो इधर जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। क्या होगा यहाँ पर? बहुलक होगा माइनस के माध्य अब बराबर 3 माध्य का माइनस के 3 माध्य। अब एक बात बताओ, इसको हम इधर ले आए और देखिएगा, या उसको उधर ले जाएं, सिंपल सा हो जाता है। तो हम बता सकते हैं बहुलक बराबर होगा 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य, और यही क्या होता है? हमारा सूत्र होता है। तो हम कह सकते हैं किस ऑप्शन के अनुसार आया है? पहले ऑप्शन के अनुसार है, यही तो सूत्र होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, आंकड़ों के लिए यदि एक्स आई वर्ग चिन्हित है और यहाँ पर क्या है? एफ आई संगत बारंबारता है, तो आपसे क्या पूछा है? माध्य निकालना। क्या निकालना? माध्य निकालना है। तो ऊपर क्या आता है? देखिएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्या आता है? एक्स आई आता है। नीचे क्या आता है? सिग्मा एफ आई आता है। तो ये क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके अनुसार? सी ऑप्शन इसका सही, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाता है? बी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उसने कहा चर x के पूर्णांक मान, तो उसने कहा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 4 से छोटा है। तो बताइए, बारंबारता दे रखी है आपको, फंक्शन दिया है f(x) बराबर 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 एक्स एक्स माइनस के 1, यहाँ आ जाता है एक्स माइनस के 2 माइनस के 1/3, यहाँ आ जाता है एक्स एक्स माइनस के 1, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है एक्स माइनस के 2, और यहाँ आ जाता है एक्स माइनस के 3। अब देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू दी गई है एक्स की, तो एक्स का मान 4 से छोटा या बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। अब एक बात बताइएगा, तो हम यहाँ रखते हैं, देखिएगा 0 मान, तो एक्स का मान क्या रखा? 0। तो जैसे 0 रखा तो अगली वाली टर्म्स क्या बन जाती हैं? 0 बन जाती हैं। इसी प्रकार से हमने f1 रखा, एक्स के स्थान पर 1 रखा, तो आप कह सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, क्योंकि यहाँ 0 बन जाएगा, आगे वाले में सब 0 बन जाएंगे, तो यहाँ 1 + 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं फंक्शन 2 का मान निकालते हैं, तो 2 की वैल्यू रखेंगे, एक्स का मान दिखेगा। तब एक बात बताइएगा, जैसे ही आपने एक्स का मान 2 रखा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 में से एक गया 1, और दोनों मल्टीप्लाई करें 2, और ये वाली टर्म्स क्या बन जाती है? 0, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा, 0 बन जाता है, और अगली भी टर्म्स 0 बन जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 + 2 और +2, तो इसको जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आता है? 5 के बराबर आता है। इसी प्रकार से हम एक्स स्थान पर 3 रखते हैं, तो देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 3 में से एक गया, तो 2 2 2 जा 3 जा 6 हो जाता है। और इसी प्रकार से देखिए, जैसे ही आप 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 3,
और यहाँ 2 आएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर 3 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 3 आएगी। अब जैसे ही हम जोड़ते हैं तो 9 और 9 और 4 कितना हो जाता है, 13। तो इसका मान कितने के बराबर होगा, 13 के। तब बताइएगा x का मान हमने कितना रखा, 4 रखा। जैसे हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पर 12 आएगा, क्योंकि 4 4 में से 1 गया 3, और 4 तिया 12 हो जाएगा। प्लस इसके अनुसार देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 12 आएगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि आप एक बात बताइएगा, लास्ट वाली वैल्यू घट रही है, तो लास्ट वाली जब वैल्यू घटेगी तो इसमें तो अभी तक तो आई नहीं थी, यहाँ तक आई थी। तो जैसे ही आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका मान 12 आया था, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ 1/3, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना मान आएगा, -8 आएगा। अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं 12 12 24 होता है, और 24 और कितना होता है यहाँ पर 5 27, 27 में से कितना निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना होता है, 24 और 5 29, 29 में से 8 निकालेंगे तो 21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। आपसे क्या पूछा है, एक्स का बहुलक कितना होगा, तो बहुलक आप एक बता सकते हैं, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, वह बहुलक होता है। तो आप बताइए एक्स का मान सबसे ज्यादा है, 4 रखने से सबसे ज्यादा मान कितना, 21 आया। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान 4 होगा, तो बहुलक की प्राप्ति होगी, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा इसका मान, 4 इसका सही मान हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पासे को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है, दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 परिणामों की बारंबारता दे रखी है, 1000 बार फेंके जाते हैं। तो उसने कहा, ये आप क्वेश्चन दे रखा है, तो उसने कहा पासे पर 5 से बड़ी या उसके बराबर संख्या, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने बराबर आएगा। इसका मतलब एक को कितनी बार, 179 बार, दो को 150 बार, और तीन को 157। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। लेकिन उसने पूछा है पांच, पासे पर 5 या 5 से बड़ी संख्या के बराबर कितनी बार आया होगा। तो ये देखिए 5 या 5 से बड़ी, तो ये है या ये है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ 5 आ जाता है, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 हो जाता है, यहाँ 3 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर सही होगा इसका, 365 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि a/2 सॉरी a/2 2a/3 a/4 और 3a/5 का माध्य जो दे रखा है वह कितने दे रखा है, तो मीन जो दे रखा है वह कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। अब एक बात बताओ, ए का मान पूछा है तो बड़ा आसान है। तो देखिएगा, तो ये क्या दे रखा है, माध्यिका, सॉरी माध्यिका दे रखी है, मीडियन है ये। तो हमारे पास जो दे रखी है वह क्या दे रखी है, माध्यिका दे रखी है। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, जो भी नंबर हमारे पास होते हैं उन नंबरों का एक ऑर्डर होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो बताइए सबसे छोटा नंबर क्या होगा, हम कह सकते हैं a/4 होगा। इसके बाद देखिएगा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं a/2 होगा, सावधानी पूर्वक लिखें। फिर इसके बाद क्या होगा, 2a/3 होगा। फिर इसके बाद 3a/5 होगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये होगा। तो ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया है, छोटे से बड़ा क्रम लिखा है। अब आप जानते हैं माध्यिका जो होती बीच वाला नंबर होती, तो इधर से भी 2 नंबर छोड़ दीजिए, इधर से भी 2 नंबर छोड़ दीजिएगा। तो हमारे अनुसार माध्यिका क्या होनी चाहिए, 2a/3 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a/3 बराबर कितने के, यहाँ पर कितने के बराबर, 6 के। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 और 3 तिया 9, तो a का मान कितने के बराबर होगा, यहाँ 9 के बराबर होगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम 7 विषम अभाज्य, ये शब्द ध्यान रखिए, प्राइम नंबर पूछा है, लेकिन एक शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, विषम है। इसका मतलब आपको प्राइम नंबर तो लेने हैं मगर ओड वाले लेने हैं। मगर एक नंबर ऐसा होता है, केवल एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है, प्राइम होता है। कौन सा होता है, 2 होता है।
तो 2 को नहीं लेना है, 2 से अगला क्या आएगा, 3 आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ देखिए 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। कितने नंबर लेने हमें, 7, 2, 4, 6, 7 हो चुके हैं। अब देखिएगा इनका क्या निकालना, हमें माध्य निकालना है। तो आप इन सबका कोई ना कोई तो माध्य होगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये माना कि इन सभी का माध्य जो मीन है वह कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। सावधानी पूर्वक आप इसको मान सकते हैं, या तो इन्हें जोड़ लीजिएगा। तो 12 के बराबर होगा तो इस संख्या के पास 12 बनने के लिए कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसके पास 7 होना चाहिए, और इसके पास कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और इसके पास एक ज्यादा, एक और होना चाहिए, क्योंकि 12 माना है तो यहाँ कितना होना चाहिए, एक। और इसके पास एक ज्यादा होगा, और ये 12 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और इसके पास 12 से कितना ज्यादा है, 7। अब ये आपस में बराबर करिएगा, बराबर हो जाएंगे तो यही माध्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस माइनस वाले ने इस प्लस वाले को 7 से ले लिया होगा बराबर करने के लिए। अब यहाँ 5 से ये 5 कट जाता है, इस 1 से 1 कट जाता है, लेकिन अभी भी कितने की कमी है, -9 की कमी है। इसका मतलब जो भी आपने क्या माना है, माध्य माना है, उसके अनुसार आपको माध्य कम करना पड़ेगा। तो 9 की कमी कितने में बटेगी, 7 में बटेगी। तो हम कह सकते हैं जैसे हम इसको भाग करते हैं, 7 का 7 होगा, बचा कितना है यहाँ पर 2, 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पर बचता है कितना है, 6, और 7 अट्ठे 56 होगा। इसका मतलब जो भी आपने इसमें से माना है, तो हम कह सकते हैं जैसे से घटाएंगे तो कितना आएगा, 10.71 इसका सही औसत हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 वस्तु का माध्य 47 है। तो यह पता चलता है कि, तो बताइएगा 100 वस्तु थी और उन सभी का माध्य जो है कितने के बराबर है, 47 के बराबर है। आगे कहता है पता चलता है कि तीन वस्तुओं को जो 60, 70, 80 होनी चाहिए थी, इसका मतलब इनको हमें लेना था, इनके स्थान पर गलती से 40, 20 और 50 लिखा गया। तो इसका मतलब इसके अनुसार 47 माध्य आ चुका है, ये जुड़ी होंगी तभी तो आया होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आया है, 110 आया है। इसका मतलब 110 जुड़ा है, लेकिन जैसे ही आप इसे देखिए न जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 210। इसका मतलब ये जुड़ना था, ये जुड़ चुका है। तो बताइएगा योग कितना कम होगा, हमारे अनुसार 100 की कमी होगी, क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं तो 100 की कमी हुई है। इसका मतलब इतना योग हमारा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये संख्या जुड़ती तो योग इतना ज्यादा होता। और ये योग कितनी संख्याओं का ज्यादा होता है, 100 संख्याओं का ज्यादा होता। तो इन 100 को 100 में बांट दीजिएगा। इसका मतलब आपका हर संख्या के पास कितना और जाता, एक और जाता। तो जब एक और जाता तो हम कह सकते हैं माध्य जो होता वो सही माध्य कितना होता, 48 इसका सही माध्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है। इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका भी, मीडियन भी निकालनी पड़ेगी और मोड भी निकालना पड़ेगा, और उन दोनों का माध्य भी निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो पहला हम क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। तो आप जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए जो भी नंबर्स आपके पास दे रखे हैं वह सारे एक ऑर्डर में होने चाहिए। तो अब सिंपल सा है, तो पहला ऑर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिख लीजिएगा। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ 13 है। मगर 13 कितनी बार आया है, 1, 2, तो 2 बार 13 है, तो यहाँ 13 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए 14 है, तो 14 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ भी 14 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिएगा 14 के बाद 15 है, 15 कितनी बार आया है, तो हम कह सकते हैं 2 बार आया है, तो यहाँ 15 लिख लेते हैं। अब 15 के बाद देखिएगा 16 है, 16 कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ 16 लिख लेते हैं। 16 के बाद देखिए 17 है, तो 17 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो ये 17 और 17 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिएगा 18 है, तो 18 देखिए कितनी बार है, एक ही बार है, यहाँ 18 एक बार है। लेकिन 19 देखिएगा, 19 यहाँ पर 1, 2,
3। 19 जो आया वो कितनी बार आया? 3 बार आया है। अब देखिए 19 के बाद क्या बचा है? केवल 20 बचा है। तो हम देख लेते हैं नंबर कितने थे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जितने नंबर ऊपर दिए थे हमारे पास भी उतने नंबर हैं। अब एक बात बताइए माध्यिका निकालनी है तो 14 नंबर से हैं। तो सात देखिए 6 नंबर इधर से लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर शुरू से लीजिएगा क्योंकि माध्यिका जो बीच वाली संख्या होती है, और 6 नंबर इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 और 1 5, तो इधर से भी कितने नंबर ले लीजिएगा? 6। तो हम कहेंगे बीच में हमारे पास 2 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 2। तो इन दोनों के बीच की माध्यिका होगी, इन दोनों को जोड़िए। 16 प्लस 17 और कितने से भाग कर दीजिएगा? 2 से। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ऊपर 33 होगा बटे 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? 16.5। ये क्या आ चुकी है? माध्यिका आ चुकी है। क्या आ चुकी है? माध्यिका आ चुकी है। अब एक बात बताइएगा, मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। तो आप सब साफ साफ जानते हैं नंबर्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 19 है। हम कह सकते हैं इसका मोड क्या होगा? 19 होगा। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें? मीन निकालना है। तो मीन कैसा निकालेंगे? दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो हम जैसे ही जोड़ेंगे 19 प्लस 16.5 और 2 से भाग कर देंगे, 0.5 आएगा। 9 6 15 हो जाता है। 2 और 1 3 हो जाता है बटे 2। जैसे हम भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 ही गना 2 10, 2 सत्ते 14 होता है। अब बताइए बचा कितना है? 2 सत्ते 14 होगा, और यहाँ 2 पंजे 10 हो जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा 17.75 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x1 x2 x3 और xn तक नंबर्स का माध्य कितना दे रखा है? x दे रखा है। तो हम जानते हैं माध्य क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और कहाँ तक? xn। और नंबर कितने थे? n थे। तो ये क्या हो जाता है? माध्य हो जाता है। इसको हम इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ क्या आएगा? n x हो जाता है। ये क्या होगा? सभी नंबर्स का सम होगा। तो ये क्या है? योग है। किसका? x1 प्लस x2 प्लस x3 और कहाँ तक? xn तक। अब एक बात बताइएगा, हमारे पास अब इधर देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास यदि निकालें सिग्मा एक्स आई, और यहाँ देखिए आई की वैल्यू कितनी है? 1 और कहाँ तक? n तक। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा ये आई है, तो आई की वैल्यू 1 रखिएगा, कहाँ तक रखिए? n तक। तो यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा? ये n तक जाएगा, नहीं जाएगा? तो बताइएगा ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों जगह समान है। समान ही है, नहीं है? तो एक बात मैं आपसे पूछूं, जब इन दोनों को घटाया जाएगा, इन दोनों को क्या करा जाएगा? घटाया जाएगा। ये भी योग है, इन दोनों को घटाया जाएगा तो सेम है। तो इधर तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं ये जो आपकी जो टर्म्स बने क्या बनेगी? ये भी सम है। सम का मतलब सिग्मा लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i1, सॉरी आई की वैल्यू कितनी? 1 और n तक। और यहाँ लिख सकते हैं एक्स आई, और यहाँ पर क्या था? ये एवरेज था। तो यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों को घटाया जाएगा तो किसका मान आएगा? दोनों का। क्योंकि ये भी यही बात है जो इसने समझाएगी, यही तो लिखा है। ये भी सम है और ये भी सम है। सम बाहर कॉमन कर लिया, दोनों घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य k है, तो k का मान ज्ञात करिएगा। तो बताइएगा x का मान कितना दिया है? 3 है, और यहाँ पर कितना है? 2 है, k है, 4 है, और यहाँ 5 है। इसी प्रकार से इनकी फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू दे रखी है। कितनी है? k है, यहाँ 2k है, यहाँ पर 3k है, यहाँ 4k है, और यहाँ 5k है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3k आ जाता है। और जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? 4k। और इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा? 3k स्क्वायर होगा।
यहाँ पर क्या होगा 16K, और यहाँ पर जो आ जाता है 25K, ये आ जाता है। अब इनका सम निकालिए, सिग्मा एक्स इंटू एफ का। तो जैसे देखिए यहाँ पर सम निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 7 हो जाता है, और 7 जोड़ते हैं किस में 16 में 23 हो जाता है, और 23 जोड़ते हैं 25 में तो यहाँ कितना 48K प्लस 3K², इतनी वैल्यू आ जाती है। अब निकाल लेते हैं हम सिग्मा एफ की वैल्यू निकालते हैं, जोड़ते हैं, देखिएगा यहाँ कितना होगा 5, 5 और 6, 6 4 10 हो जाता है, 10 5 15, तो यहाँ कितना आ जाता है 15K हो जाता है। आप बताइएगा, हमारे पास मीन दे रखा है तो हम कह सकते हैं, तो मीन किस प्रकार से निकाला जाएगा, अर्थमेटिक मीन जो है, तो हम कहेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बताइए इसका मान कितना है 48K प्लस 3K² और बटे यहाँ पर कितना हो जाता है 15K हो जाता है, और इसका मान कितने के बराबर था 15K के था। तो आप साफ साफ देख पाएंगे, देखिएगा सॉरी मीन कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ के बराबर दे रखा है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा अब यदि हम कहें आपसे इसको इधर ले जाइए तो 15K² होगा बराबर 48K प्लस 3K²। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12K² और 48K, एक के से एक के कट जाता है, 12 चौक 48। तो हम कह सकते हैं के का मान कितने के बराबर आता है 4 के। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है के का मान ज्ञात करिएगा, तो के का मान कितना हो जाता है यहाँ पर 48 हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मानदंड 40% है, उपस्थित होने वाले 9 छात्रों में से 4 अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइएगा, हम कह सकते हैं 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 हो जाते हैं। कितने छात्र थे 9 छात्र थे। अब देखिएगा उसमें 4 फेल हुए हैं, तो हमने कहा ये 4 क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये फेल। तो ये 4 छात्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। और हम जानते हैं पासिंग परसेंटेज कितनी है, अच्छा देखिए 40% है, इसका मतलब इन सभी के 40% से भी कम होंगे तभी तो फेल हुए होंगे। ये नहीं पता कितने कितने थे, मगर ये हमें पता है कि इनके मार्क्स यदि 40% होते तो ये पास हो जाते। इसका मतलब इन सभी के 40 से भी कम नंबर है। अब एक बात बताइए, इधर वाले सारे के सारे क्या होंगे पास होंगे। अब देखिएगा उनने कहा शेष जो है 80, देखिए 80 है, ये भी 40% से ज्यादा है, ये भी पास है, ये भी 40% ज्यादा है, ये भी पास है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा अब हमसे क्या पूछा गया है, अब आपसे देखिएगा ये 40 है, ये 80 है, 52 है, 52 है, और यहाँ कितना था 66 है। इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाता है 81 आ जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनकी माध्यिका पूछी गई है। तो आप जानते हैं सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए। तो ऑर्डर होने के लिए आप पहले एक बात ध्यान रखिएगा, तो इधर क्या है ये सारे के सारे, तो अब एक बात ध्यान रखिए ये कम वाले हैं, इधर सबसे पहले क्योंकि ये फेल वाले हैं तो इसके कम होंगे, इसके कम होंगे, 40 से कम होंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ सबसे पहले कौन सी परसेंटेज रखी जाएगी 52% रखी जाएगी। इसके अनुसार क्योंकि हमने इधर से ऑर्डर लिया है, इनको भूलना नहीं है, ये भी साथ चलेंगे। यदि आप गलत लिख दें, कभी आप यहाँ से लिख दें 52 52 52 नहीं, यदि 52 52 लिखना चाहते तो इधर से फेल वालों को लिखना। तो अब बताइएगा, तो इधर से 52 होगा, इधर भी 52, क्योंकि ये फेल वाले हैं तो इन सभी के 40 से कम होंगे, तो 40 से ये ज्यादा 52, फिर 52, फिर कितना आएगा देखिएगा इसके अनुसार यहाँ पर 66%, और इसके अनुसार यहाँ पर कितना आएगा 80%, और यहाँ पर कितना आएगा 81%। तो आप जानते हैं माध्यिका जो होती है बीच वाले होते हैं, तो कितने थे छात्र 9 छात्र थे, तो 4 छात्र इधर से और 4 छात्र इधर से, तो माध्यिका इसके अनुसार कितनी आती है 52 आती है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। तो कितना हो जाता है 52, ये इसकी मीडियन हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे
औसत मान किसका होता है? तो सबसे औसत मान जो होता है केवल किसका होता है? माध्य का होता है, क्योंकि आप जानते हैं बहुलक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और माध्यिका जो माध्यिका होती है, तो आप कह सकते हैं उसको ऑर्डर सीक्वेंस में बनाया जाता है, वह भी सटीक माध्यिका नहीं निकल पाती। उसने पूछा है सबसे उपयुक्त औसत मान किसका होगा? तो केवल मीन का होता है, ये करेक्ट वैल्यू निकालता है। आगे आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।